हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का आपको आदर्श उत्तर आयोग ने जारी कर दिया है और ये बहुत कम समय में आदर्श उत्तर जारी किया गया है। इसके बाद कुछ छात्रों का लगातार मैसेज आ रहा था कि कुछ जो उत्तर हैं वो आयोग के द्वारा आंसर की जो हैं वो गलत दिए गए हैं और उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसी मुद्दे पर आप लोगों से अभी फ़िलहाल मैं अवगत हुआ हूं और इसमें जो एक प्रश्न है उसमें कहा गया है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। निश्चित रूप से इसका जो उत्तर होना चाहिए था वो आयोग के द्वारा माना जाना चाहिए सभी के लिए वायु मार्ग, जबकि आयोग ने इसका उत्तर माना है हर खेत में सिंचाई का पानी, जो कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का ही पार्ट है। तो ये उत्तर जो है आपको आयोग ने गलत माना है, इस पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। एक और उत्तर है जो कि विवादित जो है कि चल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि G20 का जो सम्मेलन भारत में जो होना है 2023 में, वो सम्मेलन के लिए पहले जो प्रस्तावित था जगह वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन उसमें परिवर्तन किया गया है और वो अब दिल्ली में आयोजित होगा, नई दिल्ली में। और जिस डेट में आयोग ने ये प्रश्न पूछा है उस डेट तक यह निर्णय ले लिया गया था कि इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। ऐसे में इसका भी उत्तर लगभग बदला जाना तय माना जा रहा है और इसका उत्तर जम्मू कश्मीर के बजाय नई दिल्ली होगी और इसको आप लोग क्लेम कर सकते हैं। एक और विवादित प्रश्न जो है बताया जा रहा है, हालांकि उसमें हिंदी और इंग्लिश के टर्म को लेकर लोग जो है आपत्ति जता रहे हैं और वो प्रश्न है आपका, ऐसे प्रश्न की प्रवृत्ति सामान्य है लेकिन उसमें इंग्लिश और हिंदी टर्म में अंतर कर दिया गया है, यानी कि हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें स्पष्टता अधिक है। वह एक आंतरिक परत को लेकर, पृथ्वी के आंतरिक परत को लेकर उसमें चर्चा की गई है। हालांकि क्वेश्चन अभी नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन आपको है कि आंतरिक परत को लेकर ही था कि उसमें नीफे का चर्चा शब्द यूज कर दिया गया है हिंदी में, जबकि अंग्रेजी में ऐसी स्पष्टता नहीं है और जिसके कारण जो है कि उसमें तत्व पूछा गया है तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा, अन्य तत्व भी होंगे। जब नीफे कर दिया गया स्पष्ट तो नीफे के अंतर्गत निकेल और फेरस आसानी से जो है कि हिंदी मीडियम के छात्रों ने लगाया। हिंदी का जो प्रश्न लोग पढ़े, मीडियम का यहाँ बात नहीं, हिंदी जो पढ़े टर्म उनके लिए चीज़ें स्पष्ट थी और निश्चित रूप से इसको लेकर भी कुछ लोग चैलेंज करेंगे। तो यही कुछ विवादित प्रश्न हैं और बहुत ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है कि आयोग के इस बार के जो उत्तर दिए गए हैं, जैसे पहले जो विवाद होता था 8-9 प्रश्नों पर, वैसा कोई स्कोप इस बार बीपीएससी ने नहीं छोड़ा है और बहुत ही संतुलित आदर्श उत्तर माना जा सकता है 1-2 प्रश्न को अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से। और कट ऑफ का जहाँ तक बात किया जाए तो इस बार का जो कट ऑफ है, हमें जो लग रहा है कि क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार कट ऑफ जो पहले हम आप लोगों को बताए हैं 102 से 105 जनरल के जाने की प्रबल संभावना है और उसी अकॉर्डिंग जो वीडियो में पड़ा हुआ ही होगा और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा और जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। सभी कैटेगरी का मैंने कट ऑफ बताया है उस वीडियो में। तो निश्चित रूप से आप लोगों को जिनका भी स्कोर 105 प्लस है उन्हें तैयारी में लग जाना चाहिए। और निश्चित रूप से देखिए, अब दोस्तों समय जो है इस बार बीपीएससी ने कम दिया है। इस कम समय में कैसे तैयारी की जाए और कैसे गुणवत्तापूर्ण तैयारी की जाए, ये बहुत कुछ मायने रखता है और इसके लिए जो प्राथमिकता का केंद्र है उसे आप लोगों को निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि प्राथमिकता का केंद्र आपको इसलिए इसमें निर्धारित करना पड़ेगा क्योंकि समय आपके पास 3 महीना है और डेली एक दिन कम होता चला जाएगा। अब यहाँ देखना ये है कि यहाँ जो क्वेश्चन है, जो प्रवृत्ति है मेंस की, 8-8 क्वेश्चन आपको जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल पेपर में। यहाँ जो क्वेश्चन में जो डाइवर्सिटी है हर एक विषयों में,
हर एक विषय वैकल्पिक विषय वाले के साथ तो अलग अलग मुद्दा होगा, लेकिन जीएस का जहाँ तक अप्रोच है उस पर कैसे बेहतर अंक ला सकते हैं, इसको लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर आपको जो अभी हम राय दे रहे हैं कि डीआई का जो सेक्शन है उसको अभी से करना शुरू कर दीजिए, उसका कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं है और उसका बेहतर अंक तभी आप पा सकते हैं उसमें कि आप स्टेप बाय उसमें जो है चीज़ों को लिखें। और निश्चित रूप से उसका जब आप जो है सॉल्यूशन जब आप कर रहे होते हैं तो बेसिक चीज़ों को जानते हुए आपको उसको सीखने का प्रयास करेंगे। रेशियो अगर आपका अच्छा है, अनुपात अच्छा है, मतलब रेशियो अनुपात आप अच्छा है और परसेंटेज पर आपको पकड़ है, इसके अलावा फिर आपको जो है कि एवरेज आपका नॉलेज है एवरेज पे मैथ बहुत ज़्यादा उसमें आवश्यकता नहीं है। पाई चार्ट को आपको समझने आना चाहिए कि कैसे जो है कि पाई चार्ट में जो है कितना प्रतिशत किसका शेयर है, कैसे क्या है। तो 2 पाई जो अगर चार्ट बनाए हुए हैं तो उसको विश्लेषण करने की तार्किक क्षमता अगर आप में विकसित है तो पाई चार्ट वाला प्रश्न आप आराम से कर ले जाएंगे। अब तो जो है कि बार डायग्राम से जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी समझने का आपको प्रयास, अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा मैथ का उसमें यूज नहीं है और उसमें भी आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है। तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है डीआई सेक्शन में, और वैसे शिक्षकों से आपको जुड़ना है वहाँ पे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकें। और निश्चित रूप से इसके लिए रैंकर्स भी आप लोगों के लिए विशेष सुविधा इसमें लाई है और कल तक के लिए जो है कि आप लोगों को मौका दिया गया है। जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे ऑफ़र प्राइस में आप लोग जुड़ सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता होती है कि सबसे बड़ी जो निर्णायक भूमिका है वो डीआई का है, और डीआई में आप लोग अगर बेहतर करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। मैं फिर पुनः आप लोगों को एक बात दोहरा देना चाहता हूँ कि डीआई का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। 4 दिन 5 दिन में डीआई की क्लास समाप्त नहीं होती है। और पटना में सबसे अच्छे ढंग से डीआई का क्लास रैंकर्स व्यू में संचालित किया जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दिल्ली के जो बच्चे हैं वो लगातार काफ़ी मात्रा में जुड़े हैं। और आप लोगों से मैं भी कहूँगा कि डीआई का कोई शॉर्टकट नहीं है। डीआई में अच्छे ढंग से 1.5 घंटा 2 घंटा देकर 1 महीने में अगर आप 60-70 नंबर ले आते हैं इस सेक्शन में तो इसका भरपाई अन्य जगह से संभव नहीं है। तो आप लोग जो लोग जुड़ना चाहें हम लोगों के फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। निश्चित रूप से कल के डेट में आप लोग ऑफ़र का लाभ उठाइए और जुड़िए और मेहनत कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हमारी संस्थान से लोग लें और निश्चित रूप से निर्विवादित रूप से पटना में सबसे ज़्यादा विगत 2-3 वर्षों में रिजल्ट देने वाली वास्तविक अर्थों में अगर कोई संस्थान है तो रैंकर्स व्यू है। और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए तत्परता के साथ जुनून के साथ काम करने का मौका मिलता रहे, यही हम लोगों का सौभाग्य होगा। और इंटरव्यू में तो सफलता की प्रकाष्ठा पटना में जो है कि प्राप्त कर चुकी है संस्थान। और जिस ढंग से हम लोग मेहनत करते हैं प्रत्येक छात्रों पे जो है कि इसके साथ संवाद स्थापित करना, उनकी कमियों को जानना, उसके बाद उसमें सुधार का प्रयास करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। तो इसीलिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि मेंस में अगर किसी सेक्शन का सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल है, विषय वाले प्रभाव को फैक्टर को हटा दिया जाए तो वो डीआई सेक्शन है। इसीलिए जिनका भी 105 स्कोर है जनरल में वो जुड़ जाएं। और अपने अलग अलग कैटेगरी का कटअप अगर जानना हो तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं और उसी अनुसार आप तैयारी में लग सकते हैं। जो छात्र पीटी में असफल होंगे उन्हें 68वीं में पुनः लग जाना है और टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिर 3 महीना बाद पीटी आपको आ रही है। इसलिए परेशान नहीं होना है। जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा हुआ होता है, ज़रूरत उसे पहचानने की होती है और सही दिशा में आगे बढ़ने की होती है। ठीक है, सभी लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से जो क्वेश्चन
विवादित हैं, 2-3 क्वेश्चन पे लग रहा है, उसको लेकर आयोग में आप चैलेंज कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसका उत्तर आयोग के द्वारा बदला जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।